जय। तो आज है अष्टमी और अष्टमी में मेरा और मेरे हस्बैंड का है व्रत, लेकिन साथ ही साथ मेरे बेटे का भी व्रत है। अब जो ये व्रत करने वाला सिस्टम है ना कि बेटे ने क्यों व्रत किया है, क्योंकि उसको व्रत इसलिए रखना है क्योंकि उसको व्रत का खाना बहुत टेस्टी लगता है। और एक्चुअली बचपन में ना हम लोग भी इसीलिए व्रत करते थे क्योंकि अगर व्रत रखेंगे तो ही भरपेट पूड़ी मिलेगी व्रत वाली, वरना सिर्फ एक पूड़ी टेस्ट करने के लिए मिलती थी। तो जो हम अपने बचपन में करते थे वो अब मुझे देखने को मिल रहा है अपने बेटे के उसमें। हेलो नमस्ते माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आप सभी को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो व्रत हैं, जो अखंड ज्योति जला रहे हैं, जिन्होंने कलश रखा है, जो पूजा कर रहे हैं, यहाँ तक कि सिर्फ दुर्गा अष्टमी नहीं, जिनका रमज़ान भी चल रहा है, वो लोग भी बहुत ही कठिन, कहते हैं ना, कठिन व्रत कर रहे हैं इस समय। और बहुत मुश्किल होता है ये, स्पेशली इस गर्मी में करना। तो सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जब रमज़ान भी है, व्रत भी चल रहा है, सब कुछ है, तो कोई एक स्पेशल रेसिपी तो शेयर करनी बनती है। तो आज के ब्लॉग में एक रेसिपी आपको मिलेगी। आज की ब्लॉग में पेरेंटिंग से जुड़ी एक बड़ी बात मिलेगी कि बच्चों को उनका खुद का टीचर कैसे हम बना सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी मेरे मन की फीलिंग, जो दिल की फीलिंग, जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और जो आपके भी दिल की फीलिंग होगी, जो कि मेरी हर ब्लॉग में होती है। किचन और घर गृहस्थी से जुड़े कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड जुगाड़ भी मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं आज की ब्लॉग में, सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और हम एक दूसरे की पसंद नापसंद बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और अगर सब कुछ अच्छा लगेगा तो बस मेरे इस परिवार का परमानेंट सदस्य बन जाइएगा। चलो चलो, हो गया, बैठ जाओ। तो सुबह सबसे पहले आज की अष्टमी की पूजा, और आज हम लोगों का व्रत है। और ये जो अखंड ज्योति जलाई थी ना, ये आज भर ही जलनी है, कल तो फिर नवमी हो जाएगी। तो हस्बैंड तो चले गए ऑफिस, क्योंकि पूजा करने में 10:30 तो बज ही जाता है। घर जब तक घर पूरा झाड़ू पोछा ना लग जाए ना, पूजा करने में वो वाली फीलिंग नहीं आती है, तो इसलिए 10:30 बज जाते हैं। लेकिन हम लोग शाम में आरती साथ में करते हैं तीनों लोग, और फिर हम लोग मंदिर भी जाते हैं। ये रेगुलर का हम लोग का नियम है। तो पूजा की बेसिक तैयारी कर ली। आजकल वही जो माला बाज़ार से मंगवाती हूँ वो चढ़ाती हूँ, माला पहनाती हूँ। और रचित को ये सब चीज़ें देखने में इतना अच्छा लगता है, उसका बस चले ना तो वो माला बनाने का भी काम करने लगे। वो हमेशा बोलता है फूल मंगा दिया करो, मैं माला बना दूँगा। तो पूजा की तैयारी करने के बाद पहले दुर्गा चालीसा पढ़ा और रचित ने बैठ के पूरा दुर्गा चालीसा सुना। उसके बाद उसने कुछ लाइंस के बाद में मतलब भी पूछे मुझसे, और फिर हम दोनों ने साथ में आरती की। आरती में अभी उसका खुराफात चालू रहता है, जब अगरबत्ती जलती है तो उसका धुआं पकड़ने का काम। मतलब कहते हैं ना, बच्चे बचपना नहीं छोड़ सकते, और एक्चुअली में ये बचपना छोड़ देंगे तो फिर बच्चे क्यों हैं। तो मैं अपना पूजा करने में लगी थी और वो धुआं पकड़ने में लगा हुआ था। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला, प्रलयकाल नाशनहारी, तुम गौरी शिवशंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि मुबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट गई फाड़ कर कम्बा। रक्षा करता लाल बचायो, हिरण्या पुष्प स्वर्ण प्रहारो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीने मन आशा। हिंग नाल में तुही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माता उमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा, जगत शून्य बाल गौ दुख निवारणी। के हरि वाहन सो भवानी, अंग लंगोर वीर चलत अगवानी। कर में कप्पर खड़क विराजय, जाको देख काल ढर बढ़ जाए। से आप लोगों में से कई लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजा हुआ होगा, जिन लोगों ने कलश रखा होगा। सबके यहाँ अलग अलग तरह से पूजा होती है, बट वही कॉमन वो होता है कि ये 9 दिन जो होते हैं ना, बड़े सुकून के दिन होते हैं। घर में बहुत पॉजिटिविटी लगती है और एक्चुअली में कुछ अलग फीलिंग होती है इन 9 दिनों की, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद रचित को आज पढ़ाना था मुझे हिंदी व्याकरण। तो आज हिंदी व्याकरण में टॉपिक लिया था मैंने संज्ञा। तो क्या होता है ना, टॉपिक्स वही होते हैं हर क्लास में, बचपन से लेके बड़ी क्लास तक, लेकिन उसका स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है। तो अब मुझे उसे एक स्टैंडर्ड आगे का बताना है, संज्ञा को पहचानने का सही तरीका। और इसके लिए फिर मैंने उसके लिए वर्कशीट्स भी बनाई, क्योंकि पढ़ाने से बेहतर सॉल्यूशन होता है कि उसको एक बार पढ़ा करके वर्कशीट या सैम्पल पेपर दे दें।
तो वो उसको सॉल्व कर ले। और ये एक पॉजिटिव इंगेजमेंट हो जाता है बच्चों के लिए कि वो उसमें बिज़ी रहते हैं। तो ये मेरे लिए आधा घंटे का काम तो रहता है, लेकिन वो इस चक्कर में 1 से 1.5 घंटे बिज़ी रहता है। तो मैं बस बैठ के वही पूजा पाठ के बाद व्रत के लिए पहले फल खा लिया और इसके बाद फिर यही बनाने के लिए बैठ गई। सुबह में हम लोग व्रत में सिर्फ फल खाते हैं और दिन में पूरा डिटेल में मैं बनाती हूँ। तो आज मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई है जो अभी मैं आपसे इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले किचन में पहुंचते ही मैंने साबूदाना भिगा दिया था। रात में मुझे बनाना है साबूदाने के पराठे और परवल आलू की सब्ज़ी, तो उसके लिए अभी तैयारी कर ली थी। दिन के लिए आज मैंने बनाया मखाने की कढ़ी, हरी वाली चटनी, इमली की चटनी तो पहले ही बना के रखी हुई थी, तिन्नी का चावल और साथ ही साथ आलू की भुजिया। तो मतलब पूरा खाना ही हो गया। सलाद काटा खीरा और टमाटर का, और हरी चटनी, तिन्नी का चावल, कढ़ी और आलू की भुजिया। ये देख करके तो रचित को मज़ा ही आ गया कि वाह मम्मा, ऐसा तो व्रत मेरा हमेशा होना चाहिए। तो जब बच्चे व्रत रहते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है तरह तरह की चीज़ों को बनाने के लिए। तो अब बिना टाइम गवाए मैं आपसे मखाने की कढ़ी की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। अब ये अष्टमी तो बीत गया, लेकिन अगली बार व्रत जब भी आपके घर में कोई रहे ना तो ये वाली कढ़ी ट्राई ज़रूर करिएगा, और हरी चटनी तो कंपलसरी ट्राई करिएगा। तो पहले हरी चटनी के लिए 2 चम्मच नारियल का बुरादा ले लिया। आप चाहें तो सूखा नारियल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा खरा जीरा, ढेर सारे हरे हरे धनिया की पत्ती, 2 से 3 हरी मिर्ची, अदरक कद्दूकस किया हुआ, और साथ ही साथ 3 चम्मच ताज़ी जमी हुई दही मिला दी। और अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो सेंधा नमक भी मिला दीजिए और इसमें बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। बस ये हरी वाली चटनी तैयार हो जाएगी। ये वाली हरी चटनी जो है ना, टिकिया के साथ, आलू चाट के साथ, सभी के साथ पूरे दिन व्रत में ये चलती है। और बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बनाते हैं इसको, क्योंकि फिर व्रत में खाली पेट से पेट जलने लगता है। फिर कढ़ी के लिए एक मिक्सी के जार में 4 चम्मच दही लिया और 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा लिया। अगर आप सिंघाड़े का आटा नहीं खाते हैं तो आप इसमें एक उबला हुआ आलू डाल के, पानी डाल के अच्छे से मिक्सी में इसको घोल लीजिए। और फिर कढ़ाई चढ़ाइए और कढ़ाई में इस घोल को डाल दीजिए और 10-20 मखाने डाल दीजिए और इसको ढक करके पकने दीजिए जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको गाढ़े होने में, तब तक तड़के की तैयारी कर लीजिए। तो 1 चम्मच घी डालिए और तड़के में दीजिए अदरक कद्दूकस किया हुआ और साथ ही साथ 1 चम्मच खड़ा जीरा। और जब अदरक और खड़ा जीरा लाल हो जाए तो इसमें 2 हरी मिर्च डाल दीजिए और गैस के फ्लेम को बंद करके ऊपर से थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए ताकि इसमें रंग अच्छा आ जाए। जब तक आप ये करते हैं ना तब तक कढ़ी गाढ़ी हो जाती है, मखाने भी पक जाते हैं। और आप आलू डाल के भी बना सकते हैं, सेम ऐसा ही टेस्ट बनता है। फिर ऊपर से सेंधा नमक डाल दीजिए, जो कि अगर आप खाते हैं तो ही डालिएगा। और बस कढ़ी तैयार हो गई, गाढ़ी हो गई बिल्कुल, दही पक गया है आटे के साथ। और अब इसमें तड़का दे दूंगी और ऊपर से धनिया पत्ती डाल दूंगी। एक तरफ कुकर में चढ़ा दिया तिन्नी का चावल और दूसरी तरफ कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल के आलू का भुजिया छौंक लिया, जीरा और हरी मिर्ची का तड़का देके सिंपल आलू की भुजिया, व्रत वाली भुजिया। कढ़ी भी तैयार हो गई, तिन्नी का चावल तैयार हो गया, हरी चटनी तैयार हो गई, आलू की भुजिया तैयार हो गई। बस खीरा और टमाटर का सलाद काटना था। एक्सप्लेन करो क्वेश्चन पढ़ के। मैं समझ गया ये वाला। हाँ, लेकिन टीचर हो ना तो तुम्हारा काम है एक्सप्लेन करना। असेंडिंग मतलब कि छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब कि बड़े से छोटा। अब चलो 3 4 5। फिर चेक भी तुम खुद ही करोगे कॉपी को। कब? अब अभी या बाद में चेक करके टिक मार देना, कौन सा गलत है खुद से पता लगाना, बाद में। ठीक है। पुरानी वाली खांसी तो आपने सुनी होगी, लेकिन एक और खांसी है जिसे मैंने नाम दिया है नई वाली खांसी। और ये नई वाली खांसी अभी हर घर में किसी न किसी एक फैमिली मेम्बर को ज़रूर हुआ है, भले आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये जो नई वाली खांसी है, ये शुरुआत तो हल्के हल्के से होती है, किसी किसी को हल्के फीवर के साथ शुरू हो रहा है और किसी किसी को सीधे खांसी होने लग रही है। बिल्कुल हल्की हल्की सी खांसी से शुरुआत हो रही है, फिर वो सूखी खांसी में कन्वर्ट हो रही है और फिर वो बलगम वाली खांसी में कन्वर्ट हो जा रही है। और कंडीशन ये हो गई है कि लोगों को रात रात भर खांसी आ रही है और पसलियों में दर्द हो जा रहा है। बहुत सारे लोगों को तो खांसते खांसते यूरिन भी पास हो जा रहा है, गॉल ब्लैडर पे जोर पड़ रहा है। तो ओवरऑल ये जो नई वाली खांसी, ये कोई मौसम का इफेक्ट नहीं। ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियां हैं थोड़े से ये पल, एक बार चली गई। आज तैयार थोड़ी ज़्यादा लग रही हूँ ना, अष्टमी है, फेस्टिवल वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो बस हो गए तैयार। और क्या होता है ना, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना अलमारी में रखे रखे ही
शाइन उसकी कम होने लगती है। तो अगर हम उसको महीने में एक बार ऐसे किसी ओकेज़न पे पहन लेते हैं और उसके बाद धुल लेते हैं ना, तो कपड़ों की शाइनिंग बनी रहती है, कपड़े अच्छे रहते हैं। तो बस मेरा तो यही पर्पज़ होता है, कोई फेस्टिवल पड़े और कपड़े निकाल के एक राउंड पहन के उसको वापस से धुल करके प्रेस करके रख दें। खैर, आज मैं आपसे बता रही थी कि क्या होता है, बच्चों की छुट्टियां जब चलती हैं तो बच्चों को इंगेज रखना बहुत मुश्किल होता है। इसका एक बेटर ऑप्शन क्या होता है कि बच्चों को उन्हीं का टीचर बना दिया जाए। उनके उससे क्या होता है, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनकी स्पीकिंग पावर स्ट्रांग होती है, उनकी समझाने की शक्ति स्ट्रांग होती है कि कैसे किसी चीज़ को आप समझा सकते हो। तो मेरा ना रोज़ का 1 घंटा इसी में जाता है। मैं अपने बेटे को टास्क दे देती हूँ कि तुम एक टीचर हो, तुम्हें किसी को पढ़ाना है और तुम अपने आप को ही पढ़ाओ एज अ टीचर। तो वो अपने आप से ही अपने आप को ही पढ़ाता है, एक्सप्लेन करता है, तो अच्छा लगता है, किसी बहाने वो इंगेज रहता है। और दूसरा कि आज व्रत है तो बेटे ने भी व्रत किया है, तो उसके कारण ही खूब सारी रेसिपीज़ आज बना ली मैंने। मखाने की कढ़ी बनाई, तीनी का चावल बनाया, आलू की भुजिया बनाई, साबूदाने के पराठे बनाए और साथ ही साथ आलू चाट बनाया। मतलब व्रत क्या बोले, पूरे टाइम खाना ही हुआ है। अगर हम लेडीज़ सिर्फ व्रत रहते हैं ना तो हम तो मखाना मूंगफली और फल खा के भी काम चला लेते हैं, बट घर में अगर जेंट्स व्रत हैं और अगर बच्चे व्रत है, वो भी वो बच्चा व्रत है जो व्रत रह ही रहा है इसलिए कि उसको व्रत का खाना खाना है, तो फिर तो ये सब चीज़ें बनाना बनता है और मज़ा भी आता है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। और मुझे वैसे ना रील्स बनाना भी आजकल बहुत अच्छा लगता है, खासकर बॉलीवुड सॉन्ग्स पे रील्स बनाना और पोएट्री जो मैं खुद लिखती हूँ उस पे रील्स बनाना अच्छा लगता है। और जिन लोगों को लगता है ना कि रील्स बनाना एकदम बेकार का काम है, उनसे मैं बताऊँ कि मोबाइल का कैमरा भले आपका ही होता है, लेकिन अपने ही कैमरे में देख करके बोलना, उसके लिए भी एक अलग कॉन्फिडेंस चाहिए, वो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो रील्स इसलिए नहीं बनाइए कि आप मतलब पैसे कमाने या कुछ भी, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप अपनी वीडियोस बनाइए, जो भी चीज़ें आप जानती हैं, भले वो कैमरा आपकी मोबाइल का हो, आपके अंदर आपके बोलने में, बर्ताव में क्या चेंजेस आएगा आप खुद देखिएगा। तो फिलहाल आज यही सारी बातें मैं आपसे करने वाली थी ना, एक तो कि बच्चों को टीचर बनाएं, व्रत की रेसिपी, साथ ही साथ मन की बात ये, दिल की बात ये कि आप अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने ही मोबाइल के कैमरे का इस्तेमाल करके उसी से आप उसी पे कुछ कुछ चीज़ें बनाइए, रील्स ही बनाइए या कुछ भी मतलब करिए, ट्राई करिए। जो भी काम आप करते हैं ना दिन भर में, उसका एक वीडियो बना करके देखिए कि आप कैसा बोल रही हैं कैमरे के सामने। खासकर मैं लेडीज़ से बात कर रही हूँ जो बिल्कुल घर पे रहती हैं और उनका ना वो कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसका उनको एहसास ही नहीं होता। और इसका एहसास बाद में उनके बच्चे कराते हैं उनको कि तुमको कुछ नहीं आता। और मुझे ये सुनने से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर जिस भी लेडीज़ को किसी के बच्चे ये बोलते हैं ना कि तुम नहीं समझोगी, ये वाला वर्ड जो होता है ना, बिना समझे कोई भी पेरेंट्स यहाँ तक नहीं पहुँचे, चाहे मेरे पेरेंट्स हों, चाहे आने वाले टाइम में जो भी पेरेंट्स होंगे। तो जो ये कंडीशन होती है, ये स्टेटमेंट होता है, ये आप सुनते हैं क्योंकि आप ही इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा अपडेट रखिए, थोड़ा सा मोटिवेटेड रखिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखिए। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के 50 तरीके हैं और आपके आसपास ही आप उसको कर सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी होगा तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की ब्लॉग में इतना ही। ओवरऑल आपको आज की ब्लॉग की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन होगा तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमको बनाया उबले हुए आलू का चाट, इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी ये चाट बना था। और फिर हमने शाम में साथ में आरती की, उसके बाद मंदिर गए और रात में बनाया साबूदाने के पराठे और सब्ज़ी।